देंगे। रास्ते में जंगल में उसको उतार दिया। लड़की अपने मन की भावनाओं के अनुसार ये समझती थी, ये मेरा देवर है, ये मेरा पति है, ये मुझे जंगल में उतार रहे हैं, इनके मन के अंदर कोई वासना भावना होगी। उसने कहा क्यों ऐसा करते हूँ, ये 5 मिनट पर घर है, मैं कहीं थोड़ी पड़ी जाऊंगी, घर चलो, क्यों तुम नहीं माने कि नहीं, चलो जंगल में चली गई। उसके पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए और उससे कहा कि रस्सी काट दी, गले की रस्सी काट दी, पैर की रस्सी काट दी, हाथ पैर खोल दिए। फिर बैंक लेकर के उसके पति ने उसके जेल की पूरी तरह पिटाई थी और उसे पूछा, बेटी हम तुम्हें कहाँ छोड़ आए? उसने कहा मेरे भाई के घर छोड़ा। अपने भाई के घर पर पहुंच गई। जिसने उनको 1-2 लाख देना चाहा था, उनको भी पता चल गया कि लड़का दोबारा नहीं है, शादी शुदा है और ये केवल बात लालच में संबोधन लेना चाहती है। महावीर की किसी मेरे पास न आई, गुरु जी क्या है? मैंने उसको कहा यदि इसको मारना है तो देखो, एक बार तो मारती होती, अब पता नहीं उसे भेजती या नहीं भेजती। उसने बार लिखते हैं पूजनते नमंते तत्र देवता यदान पूजनते तत्र सर्वात्मा क्रिया। इस देश में घर में स्त्री जाति का सम्मान होता है, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता को तुम छोड़ दो, पति पति प्रेम से रहने लगो, तो अपनी स्त्री का सम्मान करने लग जाए तो समय आएगा तेरे घर के अंदर सुख शांति जाएगा, लग जाएगी। पति में प्रेम करोगी, लड़ाई झगड़ा प्रसाद कुछ नहीं करना। 20 दिन के रूप में पति पत्नी दोनों आए। मैंने उससे पूछा तो हमारे घर का क्या हाल है? उसने कहा गुरु जी हमारे घर का हालचाल पहले से अच्छा है, खाने पाने के साधन बढ़ गए हैं, मैं कुछ व्यापार करने लग गया हूँ, ये भी कुछ काम करने लग गई है, अब कुछ सुख शांति है, प्रेम भी। मैंने उनसे पूछा क्या फिर 20 दिन के अंदर तुम्हारी कोई लड़ाई हुई? उसने कहा प्रतिज्ञा करानी थी, उस दिन से हम प्रेम पूर्वक रहे, हमारी बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं हुई, हम शांति से रहे हैं। मैंने उनका पता किया, ये है परिणाम तुम्हारे शांति से प्रेम पूर्वक रहने का। ये प्रणालियां पूजनते गमनते तत्व देवा, ये तरीका स्वरूप है। यदि मनुष्य शक्ति का आह्वान करता है तो शक्ति उसका साथ देती है और आगे पर 15,000 करता है। इसलिए यदि हम अपने देश को देश से निकालो जाते, वो कहते हैं कि हम अपने देश में ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। सबसे पहली बात है यदि देश के अंदर स्त्री जाति का सम्मान होगा, इनको सुरक्षा के साथ रखा जाएगा, इनको उनके संस्कार इनके होंगे, इनको शीघ्रता से दिखाया जाएगा। ये तुम्हारी शिक्षा की बात बोला, इसका ये नहीं पुरुषों को अपने समझा दिया, किंतु उसके बाद स्त्री जाति मनमुख चलने लगे, मनमुखीदार घूमने लगे, अपने पतियों पर घर के साथ सुरत पर दादा स्त्री अनुचित कंट्रोल करे, क्रोध करे, हरकत ये नहीं चाहिए। उनका हृदय ध्यान दो, जो लोग विकास से अपने खुद के अंदर अपने बुजुर्गों का मान करती हैं, अपने पतियों का सम्मान करती हैं, उनके अंदर बस थोड़ा से युद्ध होता है। स्त्री जाति के लिए यदि वो अपने पति का चिंतन करती हुई, ध्यान करती हुई, घर के अंदर उसका ध्यान करती है, उसका चिंतन करती है, वही ईश्वर स्वरूप बन जाया करता है। उसी के अंदर सारी शक्तियों का आवेश होने लगता है, शक्तियां बड़े होने लगती है, शक्तियों का विकास होता है। अब तो हमारे प्रचार का जो लक्ष्य है, प्रचार का लक्ष्य तो केवल मात्र एक है, पुरुष हो या स्त्री हो, वो अंतर जगत में प्रवेश करें, भीतर की दुनिया के अंदर प्रवेश करें। यहाँ पर न कोई स्त्री है न पुरुष है, ये तो बाहर के बंटवारे हैं, धर्मों के बंटवारे हैं, आत्मक के सब एक है। कोई स्त्री अंतर साधना करती, उस त्यारी लड़की थी,
22-24 साल की 28 साल की होगी, 2 बार तक सत्संग में बैठी रही। बैठ करके बाद में उनके भाई भी वहां बैठे रहे, किंतु वो 15-16 वर्ष से उनसे बिगड़ी हुई थी, निकल गई थी। उन भाइयों को अपने घरों की पहचान नहीं रही। ये समय इस चीज को बुरा देता है। मुझे अपनी जन्मभूमि में ठीक से रहने का अवकाश 45 वर्ष से नहीं मिला। वहां से निकला हुआ, उसके बाद बहुत बच्चे पैदा हो गए। हमारे जो हमारे छोटे बच्चे थे वो भी बड़े बड़े हो गए, पूरे हो गए। वहां जाने पर उनकी किसी की पहचान नहीं होती, कौन है, पूछता हूँ कौन है, किसका है, इसका पता लगा। वो बच्चे भी अपने घर से निकल गए। बद्रीनारायण के बाहर हो जा करके तपस्या की, भजन किया। ये नहीं सुनना चाहिए कि स्त्रियां नहीं कर सकती, उल्टी पुरुष हो सकते हैं। ये बात तो गलत है। सबकी साधन सामान्य है, सबकी बुद्धि सामान्य है, सबका मन सामान्य है। जो भी विकास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो पढ़ सकता है। अरे क्या खाने पीने के ऊपर सबके बराबर है, तो वो आपको साधन कराएंगे, उसे ठीक हो जाओ। उनके शिष्य वगैरह हम पढ़े, उसके कहने पर उसमें 2 साधु प्रभु जी के चरणों भेजे बुलाने के लिए। प्रभु जी ने उत्तर दिया, मेरे सामने हम कहीं जाया नहीं करते, उनको यहाँ ले आओ, यहाँ देख ले। ने कहा कि भाई प्रभु जी से प्रार्थना को वो किसी प्रकार उनको विरोध कर देंगे। उन्होंने कहा महाराज आप कोई उपाय कर दे। तो हमारे एक जो भाई थे, सरदार थे, उनका नाम था सरदार टहल सिंह, और वो अमृतसर के पास दूर के बटाले में रहने वाले थे। जो ध्यान उनका बहुत ऊंचा करता था, प्रभु जी की कृपा पर प्रावत हो श्रेष्ठ। प्रभु जी ने टहल सिंह को आज्ञा दी, टहल सिंह तुम चले जाओ, ठीक हो जाएगा, नहीं तो 3 दिन के अंदर उसका संसार से चल जाए। वो दोनों लड़के सरदार टहल सिंह को देंगे। टहल सिंह वहां गए, वस्त्र उसके कपड़े थे, उन दोनों सन्यासियों ने जाकर के प्राप्त की कि उन योगीराज जी ने तो ये सरदार भेजा है। कोमंडलेश्वर जी पीछे हट गए, ये सरदार मेरा क्या इलाज करेगा, बड़े बड़े सिविल सर्जन मेरे पास आ चुके हैं, दिल्ली तक के आए, इसी से आराम नहीं हुआ, ये सरदार मेरा क्या कर देगा। अहमदाबाद है तो ये छू देगा तो ठीक हो जाएगा। तो कभी अच्छा भाई छू दे तू सरदार, देश में तो ये दिखाओ। सरदार टहल सिंह ने यूं पेट पर हाथ लगाया तो स्वामी जी बस स्वामी जी का मतलब पड़ा, हाथ लगा दिया पेट को। हाथ लगाने के बाद इतने जोर का असर हुआ, उसको सारा कमरा सड़ गया। तो 5-7 दिन से सूट आया ही नहीं था, जोर का जो हुआ असर कमरा सड़ गया। और अंत में वो दंडी स्वामी वहां से दंडवत प्रणाम करते हुए इसी कवि के कर में आए। ये क्या टहल सिंह के अंदर वस्तु का कोई शक्ति नहीं थी, किंतु आज्ञा दी तो बताओ उसको छू देना, छूने से सब हो जाएगा। कर्म कारण करने वाले करते हैं, बाहर में किसी को बुला ले। मुझे ये बात याद आई, प्रभु जी के करूँ मेरी प्रार्थना निश्चित में जंगल बचा है। मैंने ऑप्शन से बाहर पैर रखा दरवाजे पर, पोस्ट में रहता है, उसने मुझे एक पत्र दिया। प्रभु जी का पत्र वो मेरे पास रखा हुआ है, अब तक संभाला हुआ है। उस पत्र में लिखा था, बेटा तुम जंगलों को जा रहे हो, हम बस्तियों में बैठे हुए हैं, जो कदम तुमने आगे बढ़ा लिया है उसको पीछे हटा दो। समय आने पर जंगलों में कभी जाने का समय आएगा तब जाएगा, अभी तुमने बहुत काम करना है, तुम लौट जाओ। समावेश हुआ, हमारे ऐसे भी बच्चे कई हुए जिन्होंने जाकर के जंगलों में तपस्याएं की।
अभी भी हमारे बच्चे विंद व्यासरी बनारस से अभी आज ही आए, वो और उनके एक मित्र, दूसरा बच्चा हमारा पड़ोस, मैं श्रीनगर से ऊंचे जा करके, ये वैसे यहाँ के बनारस के हैं किंतु भ्रमण करने के ऊपर से पाकिस्तान की सीमा व्रतों से वहां पर एक साधु मिलता है। वो साधु जंगल में गुफा में रहता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा मिली हुई थी। पाकिस्तानी लोग उसको तंग करते थे। उसने अपने अनुभव सुनाए कि यहाँ जब ये भंग करते हैं तो कोई मेरी रक्षा करते आकर के इनकी पिटाई करते हैं। उस साधु ने हमारे बच्चों से कहा, भाई जी देखो, ये दोनों बड़े आश्चर्य में पड़ गए। एक महात्मा जंगल में रहने वाला, तपस्वी, बर्फों के अंदर रहने वाला, हमारा गुरु भाई कहते हम तो गृहस्थी आदमी। उनका हमारा आप हमें जय गुरुदेव कैसे कर रहे हैं, आप हमारे गुरु भाई कैसे हो सकते? उस साधु ने जवाब दिया कि आपके गुरुदेव योगीराज चंद्रमोहन जी हैं। इनने उत्तर दिया, गुरुदेव तुम्हारे वही है कि वही गुरुदेव मेरे भी। जंगल में मैं यहाँ रहता हूँ। उसने अपनी घटना बतलाई। जंगल में रह करके बर्फानी गुफा के अंदर तपस्या करता हुआ हमारा वो बच्चा, उसने योग सिद्धि प्राप्त की, बड़ी बड़ी बातें बातों का उसके अंदर हुआ। हो जाता है, शरीर मात्र का भेद रहता है। वो दोनों लड़की हमारी बद्रीनाथ से सतपथ से आकाशवाणी हुई, वहां जाओ, जा करके प्रसाद लो तो तुम्हारी समाधि पूर्ण होगी। वो आई, सत्संग में बैठी रही, 1 घंटा सत्संग सुनती रही। उनके भाई भी बैठे रहे, किंतु अपने बहनों को अपने भाई को नहीं पहचाना, क्योंकि उनकी बहनें 10-15 मिनट 20 वर्ष से पहले से घर से निकल गई थी, बचपन में ही चली गई थी। इस बात में उनने मेरे से प्रार्थना की, महाराज हम सतपथ से आई है, आपसे प्रसाद। एक महिलाओं के अंदर, महिलाओं का अर्थ ये नहीं ये साड़ियां पहन करके, जिन्होंने कपड़े पहन के अंदर पहनने वाले उनके अंदर कोई विकास नहीं होता। हमारी गुरु बहनें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची शास्त्रों वाली हुई, जिनके अंदर बड़ा भारी शक्ति का विकास हुआ। अमृत के अंदर श्री प्रभु जी ने जहां जहां शक्तिपात किया, हमारी बहन द्रौपदी देवी जी, महात्मा देवी जी और भी ऊंची ऊंची साधिकाएं। अमृतसर में एक पैरो देवी थी, वो मूलाधार कमल के अंदर ध्यान किया करती थी। उस और इसी प्रकार की कितनी ही शक्तिशाली हुई। मेरा कहने का अभिप्राय केवल मात्र है, महिला सत्संग का अर्थ ये नहीं कि थोड़ी देर कीर्तन कर लिया बस उसके बाद मेरा सत्संग पूर्ण हो गया। तुम्हें अपनी आदर्श गुरु बहनों की नकल करनी चाहिए, साधना की ओर हरेक को बढ़ना चाहिए। जो साधना की ओर बढ़ेगा वो कल्याण के रास्ते पर बढ़ता चला है। मैं इस समय व्याख्यान विस्तार नहीं करना चाहता। मेरे कई विद्वान बच्चे बैठे हैं। मैंने अपने एक बच्चे से कहा है थोड़ी देर बोलेंगे। श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हो गए, किंतु तीन दुनिया के मालिक, काल चक्रम जगत चक्रम युग चक्रम के शिवाय, काल चक्र जग चक्र को एक साथ घुमाने वाले परम योगेश्वर महायोगेश्वर भगवान कृष्ण, उनके चरित्र यहाँ पर दिखलाए जाएंगे ताकि उनके रूपक को उस नाटक के रूप में